दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे यार। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन। थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। आज जिस शख्स से हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हरियाणा में सक्रिय है। वो आजकल जगह जगह जाकर लोगों के साथ मिल रहे हैं। चुनाव का मौसम है लेकिन एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। मेरे साथ राजकुमार सैनी हैं, कुरुक्षेत्र से सांसद, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल 2019 के लिए अपनी पूरी टीम को सक्रिय कर चुका हूं और जल्द ही हम एक राजनीतिक दल जनता के बीच लेकर के आएंगे। हमारी 31 मेंबरीय कमेटी इसके सर्वेक्षण के ऊपर लगी हुई है। सर, थोड़ा सा खुलासा करेंगे और राजनीतिक दल का क्या नाम है और गठन तो हो ही गया है, तो उसी के बैनर के नीचे? देखिए, जब तक नाम अलॉट नहीं होता तब तक उस खुलासे का फायदा नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र सुरक्षा मंच के नाम से हम एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं, उसके आसपास ही होगा। सैनी साहब, एक राजनीतिक पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां हैं, एक बात की चर्चा हमेशा जरूर रहती है कि राजकुमार सैनी ने कहीं दबाव के नीचे ये सारा काम तो नहीं करे, क्योंकि अब खुद तो बीजेपी में है, बीजेपी छोड़ी नहीं, लोकतंत्र सुरक्षा मंच बना दिया, कहीं दबाव की राजनीति नहीं चल रही? मैंने जिंदगी में कभी स्वार्थों के लिए राजनीति नहीं की। बंसीलाल के टाइम में मंत्री था, चौटाला के पास में मंत्री था, भेदभाव देखा, दोनों बार सरकार छोड़ दी। और आज भी बीजेपी को बैकवर्ड क्लासेज ने मोदी जी की वजह से एन ब्लॉक वोट 90% बैकवर्ड क्लासेज का वोट है। बीजेपी पहले भी यहीं थी, कल को भी यहीं होगी, लेकिन बीजेपी को जिन लोगों का समर्थन मिला, जब जाट आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत पार्टी जो है उन लोगों के साथ खड़ी हो गई जि लोगों ने विरोध किया था बीजेपी का, और जिन्होंने समर्थन किया था बैकवर्ड क्लास के खिलाफ, विधानसभा से आरक्षण पारित करके दिया, रिव्यू पिटीशन डाली, नरगल कमिटमेंट की, वकील करके दिए, मुआवजे दिए, नौकरियां दी। वहीं पर बैकवर्ड क्लासेज इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर जिनका हम समर्थन करते हैं वो हमारे पक्ष में तो खड़ने की बजाय हमारे तो विरोध में खड़े हो गए। इसलिए मैं किसी पार्टी के खड़ा किया हुआ या किसी के अंदरूनी समर्थन, ये मेरा विषय नहीं। मैं तो जिंदगी में हमेशा, आज भी उसी दिन कह दिया था कि रखना रखो, निकालना निकालो। सैनी साहब, जाट आरक्षण की बात की, मामला जो है बड़ा सेंसिटिव था, बड़ा मुद्दा भी उठा था और आपने पूरा पुरजोर विरोध भी इसका कर रहे हैं। कभी आपकी पीएम साहब से इस बारे में बातचीत नहीं हुई कि मतलब जो जिस समुदाय के खिलाफ या आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हो, इस मामले में बातचीत नहीं हुई कभी? मैं कभी बिना बुलाए फरियाद करने नहीं जाता। कभी आपकी मुलाकात नहीं हुई इस बारे में? नहीं। दूसरा सर, यही बताएं कि आजकल आप पंजाबी समुदाय के जो बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। पिछले बत्रा जी से भी मुलाकात हुई, बलवीर पाठशाह से भी मुलाकात हुई, तो उनको क्या अपने बैनर के नीचे लाने की तैयारी है? देखिए, मेरे साथ में बहुत सारे लोगों के इंटरनल लिंक्स हैं। एसी चौधरी जी हैं, धर्मवीर जी काबा हैं, बलवीर पाठशाह हैं, सुभाष बत्रा जी हैं, सितिया साहब हैं। हमारे पुराने रिलेशन हैं। लाइक माइंडेड लोग एक दूसरे के साथ चलने के लिए, जिस भेदभाव को खत्म करने के लिए मैंने प्रयास किया, इस प्रयास के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बलवीर पाठशाह ने मंच से विरोध कर दिया था, तो इसलिए लाइक माइंडेड लोग हम मिलते जुलते रहते हैं। अभी जैसे आपने जिक्र किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, अभी मेरी बलवीर पाठशाह जी से भी बात हुई थी उस दिन। भी एक समुदाय के खिलाफ हैं आप, मतलब ये जरा थोड़ा सा करिए, क्लियर करिए, एक समुदाय के खिलाफ या आरक्षण के खिलाफ आप? मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं। मैंने आरक्षण को लेकर के देश के अंदर जगह जगह तांडव हो रहे हैं। कहीं मराठे कर रहे हैं, कहीं पटेल कर रहे हैं, कहीं कापू कर रहे हैं, कहीं जाट कर रहे हैं। जिन जिन लोगों की राजनीतिक सक्रियता और ताकत हासिल जिन समाजों ने की, वही आरक्षण मांगने लग गए। 2000 लोग मौत के घाट उतर गए,
हैदराबाद के अंदर, राजस्थान के अंदर, यहाँ महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर, अगर इस प्रकार का देश के अंदर भाईचारा खंडित होता रहेगा, देश तरक्की नहीं करेगा। मेरा ये मानना है कि देश में सभी का साथ, सभी का विकास, जो मुद्दा हम सरकार में बैठ के दे रहे हैं उसको सार्थक करने के लिए आज हमें 100% आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में करने से ही ये देश आगे बढ़ सकता है। सैनी साहब, रैलियां जहां तक देखी जा रही है आपकी सफल रैलियां होती हैं, लोग उमड़ रही है, भीड़ उमड़ रही है, लेकिन अभी पिछले दिनों एक गांव में आपका विरोध किया गया था। देखिए, जिन ग्रामीणों का नाम लेकर के मोखरा मदीना के अंदर लोगों ने अखबार में खबर छपवाई, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला के चमचे कड़छे हैं, जिनकी अपनी दुकानदारी बंद होने के खतरे से कि राजकुमार सैनी ने, जो पिछले भेदभाव था 5 मुख्यमंत्रियों ने 10% अपने लोगों को 50% पे काबिज कर दिया और भाषण छत्ती बिरादरी के देते हैं, और जब अपने समाज में होते हैं तो जाटों के लिए हम पहले हैं, पार्टी हमारे लिए सेकेंडरी है। यही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलता है कि मैं जाटों का सिपाही पहले और मुख्यमंत्री बाद में। यही बात उसका बेटा बोलता है। खट्टर पट्टर पता नहीं कहां से आ गया, इस पाकिस्तानी से को तो हम वहीं घुसेड़ कर आंट लगा देंगे। अबे चौटाला बोलता है कि भाई मैं, पार्टी मेरे लिए सेकेंडरी है, मैं जाटों का समर्थक पहले हूं। वीरेंद्र सिंह बोलता है अब बाकी की जिंदगी जाटों के लिए जीनी है। हमें यह समझ में नहीं आया कि ये छत्ती बिरादरी के भाषण क्यों दे रहे हैं, और अपने जाट समाज के भाषण दे लें। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ड्रामा करके दिखाते हैं। छत्तीस बिरादरी के काम करते हैं, अंधा बंटे रेवड़ियां दें आप अपनों को। हमने इस वास्ते जो है ना 100% आरक्षण की हिमायत की कि जनसंख्या के अनुपात में सबको आरक्षित करके दिखाएंगे। अगर जनता ने हमें मौका दिया उनको भी देंगे। आप बीजेपी पार्टी से इस्तीफा कब दे रहे हैं? मैं बहुत जल्द, जब हमारी पार्टी का सर्वेक्षण होगा और हम पार्टी लॉन्चिंग करेंगे, उसी दिन मैं रिजाइन दूंगा। क्या रुझान है? पूरे हरियाणा में आप लोग घूम रहे हैं, क्या रुझान है जनता का? इंटरनल फीलिंग जनता की इतनी आक्रोशित है कि लोगों ने जो भेदभाव पिछले 50 साल के हरियाणा में 48 वर्ष तक जाति विशेष के लोगों का राज रहा, और इवन बिंग भजनलाल नॉन जाट का नेता अपने आप को बोलता है, लेकिन वो भी बिश्नोई तो धर्म से हैं, लेकिन जाति विशेष से ही वो भी हैं, क्योंकि उस धर्म में तो नाई, धोबी, खाती, मुन्यार, सुन्यार, जाट, सिख सब कुछ बिश्नोई धर्म में आते हैं। लेकिन चित और पट दोनों करके 50 साल के हरियाणा के अंदर जो 10वीं सदी लोगों ने 50% पे कब्जा किया, उससे बाकी के लोग क्षुब्ध हैं। कोई बड़े नेता भी आपके संपर्क में है, वो सोच रहे हो कि जब चुनाव नजदीक आएगा तभी वो पत्ते खोलेंगे? समान विचारधारा के लिए जो लाइक माइंडेड लोग हैं, मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आज विश्वास करने के लिए जो है ना, उनके पास जो बड़ी पार्टियां हैं वो 20-20 लोग उसके पीछे लग रहे हैं, हमारे से बात कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन ये है कि अभी उन्हें ये लगता है कि कभी ये पार्टी ना बनाएं और हम प्लेटफार्म से नीचे न उतर जाएं। इन सभी पशोपेश में बहुत सारे लोग हैं। तो सर कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? एक तरफ तो आपकी अपनी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस है, इनेलो है, बड़ी बड़ी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, तो राजकुमार सैनी कैसे अपनी पार्टी को सर्वाइव कर पाएंगे? ममता बनर्जी ने 6 महीने के अंदर अपनी पार्टी को सर्वाइवल दिया। हमारे इस देश के अंदर 4 महीने के अंदर केजरीवाल ने सर्वाइवल दिया। जहां तक कोई होम प्रदेश में नहीं था, वहां पर 4-4 सीटें लोकसभा की और 20-20 एमएलए केजरीवाल पंजाब में जीता। वो तो एक इत्तेफाक है कि उसने कुछ लोगों को झूठे नारे दिए। हम उन झूठे नारों को छोड़ करके देश की वास्तविक बातों को लेकर के हमने अपने मुद्दे रखे कि देश के अंदर प्रजातंत्र, लोकसभा के लोगों के ऊपर जो फैसले होते हैं वो राज्यसभा के अपर सदन के होते हैं। प्रजातंत्र दिखावा है, लेकिन चोर दरवाजे से घुसे हुए लोग इस देश के प्रजातंत्र को कठपुतली बनाए हुए हैं। इसे समाप्त करने के लिए हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाएंगे। देश के अंदर एक परिवार एक रोजगार, 100% आरक्षण, हम दो हमारे दो, और किसान मजदूर की इकट्ठी रोजगार नीति बनाएंगे।
अगर जनता ने मौका दिया तो इस देश के बेईमान राजनीतिज्ञों को धक्के मार का राज्यसभा से बाहर कराएंगे। सैनी साहब, आपकी ही पार्टी के कई वायदे थे, एजेंडे थे जब सत्ता में आएंगे, चाहे वो स्वामीनाथन रिपोर्ट का मुद्दा था, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा था, जीरो टॉलरेंस की बातचीत हुई थी, इसमें से एक भी खरा नहीं उतर पाया। क्या कहेंगे अपनी ही पार्टी के बारे में, क्या कहेंगे? 70 साल में से 55 साल कांग्रेस ने राज किया। प्रथम प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी हटाओ, गरीबी हटाओ के भाषण दिया। आज राहुल भी वही दे रहा है। यही नेता ओम प्रकाश चौटाला भाषण दे रहा है कि मैं पानी लाऊंगा, तेरे पिता की सरकार रही, तेरी सरकार रही। और उसके बाद जो है ना, पूरे परिवार ने लोंगोवाल समझौते का विरोध किया। यही वायदे बेरोजगारी के हटाने के और मशीनें भेजने के, नोट छापने की देवीलाल करता रहा। हमें ये लगता है इस देश का फुटबॉल बना रखे नेताओं ने भाषण दे दे करके। जब आज स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए हम सरप्रस्ती के साथ ये कह रहे थे किसान को पहली कलम से करेंगे, तो आज क्या पीड़ा है? किसान सबसे ज्यादा इस वक्त उसका रोम रोम कर्जदार है। इसलिए हमें किसान और मजदूर को भाषण देने से उसका पेट नहीं भर सकता। हमें तुरंत ये काम अपने प्रदेश में अगर हमें मौका मिला तो ये करके दिखाएंगे। तो अभी नवजोत सिंह सिद्धू जो है बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। अभी एक वीडियो वायरल हुई उनकी, जिस समय वो बीजेपी में थे तब मोदी साहब की बड़ी तारीफ कर रहे थे। आज वही तारीफ सीएम सोनिया गांधी की कर रहे हैं, मनमोहन सिंह की कर रहे हैं। बाजे वाले हैं, नौटंकी करते हैं, नौटंकी करना इनका काम है। उनको तो मौका देख करके ताल ठोकनी है। वो कोई राजनेता थोड़ा है, वो तो तमाशे वाले हैं। तमाशे वाले को तो तमाशा मौके की नजाकत देख करके दिखाना है। तो सैनी साहब, बड़ी बात तो यही है कि अब जनता ये जानना चाह रही है कि जैसे आप केजरीवाल की बात की, बनर्जी की बात की, सिद्धू की बात की, तो क्या राजकुमार सैनी जो जगह जगह जाकर लोगों में भाषण दे रहे हैं, क्या अभी आपके जुमले रह जाएंगे या कुछ मतलब रहेगा कुछ ऐसा? ये जनता जानना चाह रही है। मैंने जिंदगी में पहले सोचा फिर बोला, और जो बोला उसे तोल करके बोला, और जो चाहा। मैं आज एक गांव के भूमिहीन घर में पैदा होकर के आज एक 10,000 लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरी इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। मैंने दिन दिन और रात रात ट्रैक्टर चला करके लोगों के गोबर तक ढोए, लोगों की बरातें ढोई, मिट्टी ढोई, डले फोड़े, खेत बीजे, और उससे एक इंडस्ट्री तक का सफर है। गांव की पंचायत से एक पंच के रूप में, फिर सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, एमएलए, मंत्री और आज एमपी का तक का सफर है। इस पूरे देश की राजनीति में मैं ये कहूं कि मुझे गफलत है। मैं एक गरीब की क्या व्यवस्था है, मेरे पैजामे के अगर घिस करके उसकी बदलने की जरूरत पड़ गई तो टाकी लगा करके उसे पहनना पड़ा। वो दिन मैंने देख रखे हैं। वो दिन देख रखे हैं जब 12 पैसे 6 पैसे का एक अन्ना होता था, उसकी फीस भी हमारा घर नहीं दे सकता था, वो भी साहूकार से 2 रुपए सैकड़े के बीच में दी जाती थी। और आज मैं ये भी कह सकता हूं कि देश की सबसे सर्वोच्च अदालत के अंदर हमारा पार्लियामेंट जो सर्वोच्च अदालत है देश की, वहां जो नौटंकी मैं देख रहा हूं, भाषण किसानों बेरोजगारों पर दे रहे हैं, वहां कोई समस्या का हल थोड़ा हो रहा। वहां वोटों की खेती कर रहे हैं। इस वोटों की खेती को खत्म करके इस देश को, हरियाणा से हम एक सैंपल देना चाहते हैं कि देश को 70 साल पहले यहां से शुरू होना चाहिए था। सबसे पहला आबादी को कंट्रोल करना चाहिए था। हम दो, हमारे दो। दूसरे नंबर पर किसानों की हिफाजत के लिए जितनी योजनाएं बनी, फूड फॉर वर्क बनी, GRY बनी, आज मनरेगा है, ये पैसा फोकट में लटाया जा रहा है। किसानों को सार्थक रूप में काम के साथ जोड़ा जाना चाहिए था। हमारे देश का जो हाल बंटाधार हुआ, इस आरक्षण के नाम पर लोगों ने चीटिंग कर दी कि जिन लोगों के हाथ में एक बार सत्ता आ गई वो सिर्फ अपने अपने लोगों को मोबिलाइज करते रहते हैं, और देश के एक परिवार एक रोजगार के माध्यम से ही ये देश आगे बढ़ सकता है। राजकुमार सैनी अगर जो सत्ता में आ जाते हैं, उनकी पार्टी बन जाती है हरियाणा में, क्या वो मुद्दे लेकर जा रहे हैं, पब्लिक में लेके जा रहे हैं? कैसे लोगों को बता रहे हैं कि अगर जो राजकुमार सैनी बन जाता तो एक कलम से ये काम हो जाएगा? मैं 6 महीने के अंदर अपनी ये 4 बातें हैं, एक परिवार एक रोजगार, 100% आरक्षण, हम दो हमारे दो, हरियाणा से करके दिखाऊंगा। किसान और मजदूर को जितना पैसा सेंटर देता है, ये फोकटी योजनाएं सब बंद करके काम के साथ जोड़ूंगा। काम का देंगे बढ़िया दाम और हर हाथ को देंगे काम। ये थे राजकुमार सैनी, जिन्होंने बड़ी बेबाक बातचीत की और उन्होंने कहा कि हरियाणा में अगर जो हरियाणा की जनता उन्हें मौका देती है तो वो क्या क्या एक कलम से कार्य पूरे करवाएंगे। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।